हेलो बच्चों, वेलकम टू आरएनसी एकेडमी। मैं आपके एजुकेटर प्रकाश चौरसिया आज आपके लिए डेसिमल फ्रैक्शन का टॉपिक लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि डेसिमल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट क्या होता है डेसिमल का, है ना। बच्चे डेसिमल से थोड़ा घबरा भी जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन तो आपको पता है, कोई भी वैल्यू अगर मैं x अपॉन वाई के फॉर्म में लिख दूं, x अपॉन वाई का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने लिख दिया 4/3, तो ये क्या होता है, फ्रैक्शन होता है ना। 4/3 मैंने लिखा और ये क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो फ्रैक्शन तो ये हो गया श्योर। फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो, ये ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये तो होता है फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, तो देखिएगा, डेसिमल फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसके डिनोमिनेटर में, ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, डेसिमल फ्रैक्शन वो होता है जिसके डिनोमिनेटर में 10 हो या 10 की कोई पावर की वैल्यू हो। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4/10, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है। क्यों, क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर है उसमें मैंने क्या लिखा है, 10 लिखा है, ठीक है, 10 लिखा है, तो ये डेसिमल फ्रैक्शन है। ओके, और 10 हो या फिर मैंने क्या बोला, 10 की कोई पावर हो, ठीक है। 10 की पावर का मतलब क्या है, जैसे देखिए 10 लिखा है, अगर मैंने 10 की पावर 2 कर दी है तो इसका मतलब क्या होता है, पावर अगर किसी की 2 है तो इसका मतलब ये होता है कि 10 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 100। अगर किसी की पावर मैंने 4 कर दी है, पावर का मतलब यह है कि उतने ही बार आपको आपस में इंटू करना है। 4 लिख दिया तो मतलब 10 का इंटू आपस में कितने बार करना है, 4 बार करना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये कहलाते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। आई होप इंट्रोडक्शन इतना काफी है। अब देखते हैं कि डेसिमल को रिमूव कैसे करते हैं और लगाते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया है 0.432, एक ये क्वेश्चन है, और मैंने लिख दिया है कि 432/1000, एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। हम क्वेश्चन इस तरह लेके चलेंगे जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। देखिए गौर करिएगा, मैंने क्या बोला कि डेसिमल को आप काउंट करो, कितने डिजिट के पहले लगा हुआ है, 1 2 3, ध्यान रखिएगा इस साइड से काउंट करना है, ठीक है ना। ओके, तो 1 2 3, 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगाए, पॉइंट लगाए। तो आपको क्या करना है, अगर ये डेसिमल हटाना है तो आपको डिनोमिनेटर में 1 लिखना होगा और उतने ही जीरो लगाने होंगे जितने डिजिट के पहले पॉइंट है। 3 डिजिट के पहले पॉइंट है ना, तो 3 जीरो लगाओ, हट गया डेसिमल। ओके, अब देखिए, और डेसिमल अब लगाना हो तो क्या करेंगे, अभी हमें डेसिमल हटाना था, अब हमें डेसिमल लगाना है, तो क्या करेंगे, इधर आ जाइए। इस केस में कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो है ना, 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो। 3 डिजिट के पहले मतलब कहां पे, 1 2 3, तो 4 3 2 है, इसके पहले पॉइंट लगाना था, ठीक है। और जीरो हम अपने से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसलिए क्वेश्चन कॉमन लिया था, और देखिए हमारा सही भी है। पहले हमने डेसिमल को हटाया तो हमारा ये आ गया, फिर हमने यही चीज यहां लिखी है, फिर हमने डेसिमल को वापस लगाया तो देखिए वही आ गया 0.432, 0.432। दैट मीन्स हमने कहीं पे गलती नहीं की है। ओके, और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए लिख लिया मैंने 3/10, फिर लिख लिया 3/100, लिख लिया 3/1000, ठीक है। आप तुरंत कर लेंगे। एक जीरो है ना, तो आपको एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है, और ये जीरो हम अपने से लगाते कि सूटेबल लगे, ठीक है। 2 जीरो है ना, देखिए अब यहां पे क्या है, डिजिट एक ही है, ये एक इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, और ये भी, ठीक है, कि 2 जीरो है, हमें 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है यहां, लेकिन डिजिट तो एक ही है। अब क्या करेंगे, तो एक डिजिट है ना,
एक बार रिपीट करता हूं, 2 जीरो है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है, डिजिट यहाँ पे एक ही है तो एक डिजिट हम अपने से ले सकते हैं और वो दूसरा डिजिट क्या है बेटा 0। अब देखो 2 डिजिट हो गए, 1 2, अब डेसिमल लगा दो और ये 0 हमने अपने से लगा दिया। इसको आप लगाओ ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर यहां कितना है, यहां भी डिजिट न्यूमरेटर में एक ही है लेकिन 0 कितने हैं, 3 0 है, तो डेसिमल आएगा 3 डिजिट के पहले, तभी ये 1000 हटेगा। ओके, तो 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है, तो एक डिजिट है, दूसरा हमने अपने से लिया, तीसरा हमने अपने से लिया, अब डेसिमल लगा सकते हैं यहाँ पे, और ये 0 तो मन के ऊपर है, लेना है नहीं लेना है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं। अभी हमने ये देखा है ना, कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे बदले। अब देखते हैं कि डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे बदले। मान लीजिए सेम चीज मैं बता रहा हूं, अभी यहां 3 की जगह 4 कर रहा हूं, बाकी सब कॉमन रहेगा। ठीक है, 0.004, ये डेसिमल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। 0.4 है, इसका मतलब क्या है, 4 जितने डिजिट के पहले डेसिमल होगा, और डेसिमल अगर हटाना है तो आपको डिनोमिनेटर में 1 लिखना है अपने से। ठीक है, और करना क्या है, उतने ही 0 लगाओगे जितने डिजिट के पहले डेसिमल होगा। एक डिजिट के पहले डेसिमल है तो 1 0, ये इसमें भी करोगे ये इसमें भी करोगे। यहां कितने डिजिट के पहले डेसिमल है, 1 2 3, 3 0 लगा दो। यहां कितने डिजिट के पहले डेसिमल है, 2, ये कर दो। काम खत्म। तो ये हो गया कि डेसिमल लगाते कैसे हैं और हटाते कैसे हैं। अब लेकिन क्वेश्चन हमेशा ऐसे नहीं होते कि बस डिनोमिनेटर में हमेशा 10 हो, 100 हो या 10 की पावर में हो, तो भी काम वही है। देखिए जैसे एक मैंने लिखा 4.32 और मैंने एक लिख दिया नहीं ठीक है, उतना और कुछ भी नया अलग से बताने के लिए नहीं है आपको, है ना। अब आपको देखो ये तो पता ही है। जैसे एक ये हो गया, और मान लीजिए मैं लिख लेता हूं 4/8। ठीक है, ओके। तो देखिए अब डेसिमल में क्या है, पहले आप डेसिमल को भूल जाइए, लिख लीजिए 432, लाइन खींच लीजिए अपोन वाली। कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट है ना, 1 लिखिए और 2 0। ओके, इधर देखिए, अब मैंने अभी जो बताया तो बताया कि डिनोमिनेटर में हमेशा 10 होगा या 10 की कोई पावर की वैल्यू होगी, लेकिन हमेशा वैसे थोड़ी ना मिलता है, ऐसे भी क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, पहले देखते हैं कुछ कट रहा है कि नहीं। कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना आया 1/2। लेकिन इसे हमें क्या लिखना है, अब डेसिमल में लिखना है। तो कैसे करेंगे, 2 से आपको डिवाइड करना है 1 को। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, ये बड़ी वैल्यू और ये छोटी वैल्यू है, डिवाइड तो होगा ही नहीं, तो क्या करेंगे, डेसिमल लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, डेसिमल। और ये 0 हम अपने से लगा सकते हैं, पहले इस 0 को हम लगाए ना लगाए कोई इशू नहीं है, ये डेसिमल लगाया तो इसका मतलब ये है कि हम एक 0 यहाँ पे उतार सकते हैं। इस बात को मन में बैठाइए, अगर हमें यहाँ 0 की जरूरत है तो हम यहाँ डेसिमल लगा के 0 उतार सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब कितनी बार बचाएगा, 2 5 जा 10, तो आंसर कितना आया, 0.5 आ गया, है ना। अभी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। मान लीजिए हमें डिवाइड करना है 11 से, पहले इसे मिटा देता हूं, यहां पे बताऊंगा। ठीक है, मान लीजिए कोई एक ऐसा केस फंस गया 1/11। ठीक है, मान लीजिए आ गया, तो अब क्या करेंगे, देखिए 11 से आपको डिवाइड करना है 1 को। समझिएगा कि मैं आपको नई चीज क्या बताना चाहता हूं। 11 से डिवाइड करना है 1 को, आपने 0 लगाया और डेसिमल लगाया, तो आप एक 0 उतारने के एबल हो गए। आपने डेसिमल लगाया और एक 0 उतार लिया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो 10 है 11 से अभी भी नहीं कट रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो 10 है 11 से छोटा है, हमें और 0 की जरूरत है। अब हमें यहाँ पे एक 0 और चाहिए। अब आप देख रहे हैं
हमने डेसिमल लगाया, एक जीरो उतारा, हमें एक जीरो की और जरूरत है। हम लगातार दो जीरो ले रहे हैं ना, हमने लगातार दो जीरो लिया ना, तो यहां एक जीरो भी लगाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बच्चे डिवाइड करते हैं अक्सर डेसिमल वाला, यहीं पे गलती करते हैं, इसलिए मैंने इसको बताया, ध्यान दीजिएगा इसे। ठीक है, जब हमें दो जीरो कंटिन्यू लेने हो तो देखो डेसिमल लगाया तो हमें ये वाला जीरो मिल गया, जब डेसिमल लगाया हमने तो हमें ये जीरो मिल गया, लेकिन हमें एक जीरो की और जरूरत है, वो भी कंटिन्यू, एक के बाद एक, तो एक जीरो लगाना पड़ेगा, तभी एक जीरो मिल सकता है। और अब क्या है, अब आप देख लीजिए कितनी बार में जाएगा, 11 9 जा 99, बस अब छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने एक ऐसा नंबर लिया है, आप इसको सॉल्व करते जाओगे, हर बार रिमाइंडर 1 ही बचेगा। तो हमें क्या करना है, अगर ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो आपको डेसिमल के बाद सिर्फ दो ही डिजिट निकालने हैं, तो 0.09 आपका आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है 3.5 इंटू ब्लैंक है इक्वल 0.035। ओके, चलिए अब क्या करना है आपको, आपको ये बताना है कि यहां पे क्या होगा। तो मान लेते हैं यहां पे क्या होगा, x। ठीक है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन तो यही है। अगर मैं डेसिमल की बात नहीं करूं तो क्वेश्चन में मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2 इंटू यहाँ पे क्या होगा जिससे 8 आ जाए। तो आपको पता है कि 2 में अगर हम 4 का इंटू करेंगे तो 8 आ जाएगा, है ना। ओके, तो ये तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पे बात ये है, हमें ये भी पता है कि यहाँ भी 35 ही लिखा है। अगर डेसिमल की बात ना करें तो यहाँ भी 35 है, यहाँ भी 35 है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डेसिमल कहाँ पे आएगा। हम नॉर्मली यहाँ पे 1 बस नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर 3.5 इंटू 1 करेंगे तो 3.5 ही आ जाएगा। तो कुछ तो कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने यहाँ पे x सपोज कर लिया, सॉरी, हमें x की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करो, 0.035 ये इधर है ही है। जब भी हम किसी की वैल्यू निकालते हैं तो उसे अकेले करना पड़ता है, मींस इस वैल्यू को रिमूव करना पड़ेगा जो x के साथ में है। तो ये 3.5 देखो, ये इसके साथ इंटू में है, तो ये इधर डिवाइड में चली जाएगी। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे। अब हमने लिख लिया 35 और 35। ठीक है, अब हम डेसिमल्स को हटाएंगे। देखना कैसे हटाएंगे बेटा, बहुत जरूरी है। जब हम न्यूमरेटर का डेसिमल हटाएंगे, है ना, तो डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, देखो 3 डिजिट के पहले पॉइंट है, 1 लगाया, 3 डिजिट के पहले पॉइंट है ना, 3 0। न्यूमरेटर के बल्कि डिनोमिनेटर में ये काम करेंगे। और अब हम इसका डेसिमल हटाएंगे, तो ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर के बल्कि न्यूमरेटर में करेंगे। कैसे, एक डिजिट के पहले पॉइंट है ना, देखो 1 तो लगाना ही है, एक डिजिट के पहले पॉइंट है तो 1 0, मतलब न्यूमरेटर का पॉइंट हटाएंगे तो ये काम डिनोमिनेटर में करेंगे, जब डिनोमिनेटर का पॉइंट हटाएंगे तो न्यूमरेटर में काम करेंगे। इसको ध्यान रखना। बस अब क्या करना है, अब तो काम ही खत्म हो जाएगा। 1 0 1 0 खत्म, 35 35 खत्म, क्या बचा, 1/100 बच रहा है, आप देख रहे हो, है ना। अब इसे हम क्या कर सकते हैं, इस 1 को आप लिख लो पहले ही। कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, 2 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, तो एक तो डिजिट है ये, दूसरा डिजिट हमने लिया अपने से, लगा दिया पॉइंट, आ गया आंसर। तो अब हम यहां x की जगह क्या लिख सकते हैं, 0.01, ये है हमारा आंसर। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ये, ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रोडक्ट करना है, ठीक है, लेकिन एग्जाम में पूछता है ऐसे भी क्वेश्चंस। तो इसमें क्या करना है, आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे,
ठीक है, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे आप पॉइंट को भूल जाओगे पहले, हमेशा के लिए नहीं कि आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और फिर डेसिमल ही भूल गए, आप लगाए नहीं। आप क्या करो, पहले डेसिमल भूल जाओ। तो आपको क्या दिख रहा है, अगर आप डेसिमल हटा देते हो तो आपको सिर्फ 444 ही दिख रहा होगा, 444। तो इस 444 का इंटू करोगे तो कितना आएगा, 64। कैसे, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। फिर काउंट करो, काउंट क्या करना है कि कितने कितने डिजिट के पहले पॉइंट है। यहां पॉइंट है 3 डिजिट के पहले, यहां जो पॉइंट है वो 3 डिजिट के पहले है, यहां पे जो पॉइंट है 2 डिजिट के पहले है, यहां पे जो पॉइंट है वो 1 डिजिट के पहले है। ठीक है ना, इन सबको जोड़ना पड़ेगा, 3 2 5 और 1 6। ठीक है ना, ये जोड़ना पड़ेगा, 3 2 5 1 6। तो आपको टोटल 6 डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है, 1 2, 6 तो है ही नहीं है, 2 ही डिजिट है, तो बाकी डिजिट अपने से लगाएंगे। 6 के पहले लगाना है, 3 2 5 1 6, 1 2 3 4 5 6, और ये रहा हमारा डेसिमल, और ये हमारा मनचाहा 0 है। ठीक है ना, लगाना है कि नहीं। तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन है 4.7 इंटू 13.5। ठीक है, फिर प्लस है 5.3 इंटू 13.5। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। एक सिंपल सा मैं आपके लिए एक प्लस रखता हूं, 440.32 प्लस 5.64 प्लस 707.3। ठीक है, चलिए दोनों देखेंगे वन बाय वन। देखिए इस क्वेश्चन को आपने देखा, आपको यहां पे क्या दिख रहा है, यहां इंटू है, यहां प्लस है और यहां भी इंटू है। तो बॉड मास का रूल सबने पढ़ा है, ओके, या नहीं पढ़ा है तो सिंप्लीफिकेशन का वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं। ओके, तो बॉड मास के हिसाब से क्या होता है, पहले इंटू सॉल्व करते हैं फिर प्लस करते हैं। तो पहले इंटू सॉल्व करना है, मतलब पहले ये सॉल्व करो फिर ये सॉल्व करो। लेकिन इसमें काफी दिक्कत है, कितने बड़े बड़े इंटू करने पड़ेंगे, 135 इंटू 47, 5.3 इंटू 13.5 मीन्स, है ना, तो थोड़ा दिक्कत तो जाएगी इसको सॉल्व करने में। इसलिए हम ये वाला काम नहीं करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे, थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। और वो स्मार्ट वर्क क्या है, कोई बता सकता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से, हम वेटिंग। ओके, देखिए क्या करना होगा, हम कॉमन निकालेंगे। देखिए इधर और इधर, ठीक है, हम देखेंगे इन दोनों में कुछ कॉमन है। यस, 13.5 यहां भी है, 13.5 यहां भी है। अगर हम इससे और इससे 13.5 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, यहां बचेगा 4.7 और यहां प्लस 5.3। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहां पे बेटा मल्टीप्लाई होता है ऑलवेज, अगर कोई वैल्यू लिखी और फिर सीधे ब्रैकेट है डेट मीन्स उनके बीच में मल्टीप्लाई है। तो 13.5, ठीक है, इंटू, अब जब आप इसको जोड़ोगे 4.7 और 5.3 तो ये आ जाएगा आपका 10। क्यों, डेसिमल के बाद अगर सिर्फ 0 0 हो तो उनको छोड़ देना है, 10 ले लेना है। ठीक है, ये इतना हो गया। अब मैंने एक चीज और बताई है, ये 13.5 इंटू 10 है। अब क्या करो, इस डेसिमल को अगर हटाना है तो आपको अपॉन में 10 लिखना होगा। ओके, ये 10 10 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ गया 135। देखिए इस तरीके से किया स्मार्टनेस के साथ तो कितना जल्दी सॉल्व हो गया, अदरवाइज इंटू करते रह जाते, टाइम चला जाता। एग्जाम में बेटा आपके कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है तो एग्जामिनर भी कुछ ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम करता है जो थोड़ा ट्रिकी होते हैं। सो बी एक्टिव।
फिर ये, अब ये तो सिंपल सा एक प्लस करना है, ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है ना। आप लोग हो सकता है स्मार्ट बच्चे को आप लोग कंफ्यूज ना हो, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं, है ना। तो उनके लिए एक क्वेश्चन ये है कि इन सबको प्लस कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलिए एक चीज यहाँ पे और एक डिजिट ऐड कर लेते हैं। अब इसकी प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ एक डिजिट के पहले पॉइंट है, यहाँ 3 डिजिट के पहले पॉइंट है, यहाँ 2 डिजिट के पहले पॉइंट है ना। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जाती है, लेकिन आज के बाद नहीं जाएगी। आप वैल्यू लिखो, पहली वैल्यू क्या है 40.32, ठीक है 40.32। फिर देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, तो दूसरी जो वैल्यू है ना उसका डेसिमल आप पहले यहां लगा दो। फिर देखो डेसिमल के पहले क्या है 5 है ना, तो यहां पे आएगा, यहां पे कुछ नहीं है तो आप 0 लगा सकते हो, ये मन के ऊपर है ना। फिर डेसिमल के बाद क्या है 648 लिखो, 648, यहां पे भी कुछ नहीं है, चाहो तो 0 लगा दो, लेकिन बच्चे लगाते हैं, आप लोग 0 मत लगाना, है ना, आप लोग ध्यान रखना। फिर दूसरी वैल्यू क्या है डेसिमल पहले ही लगा दो, डेसिमल के बाद 3 है ना लिख दो, उसके पहले क्या है 707, 707, लेकिन 0 लगाना जरूरी इसलिए है, इससे क्लियर रहता है बेटा, डिजिट्स आगे पीछे नहीं होती हैं। तो अभी हम लगा लेते हैं, ओके। अब जल्दी से प्लस कर लेंगे, 8 6 6 3 9 3 12, यहाँ एक ये 2 डेसिमल आएगा, 5 1 6 7 13, 1 3 4 1 5 7, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। डेसिमल के नीचे डेसिमल होना बहुत जरूरी है। अब जल्दी से एक और क्वेश्चन देखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो तो। मान लीजिए कि एक वैल्यू आपको पॉइंट में दी है 42.374 और दूसरी वैल्यू आपको पॉइंट में नहीं सिंपल दी है कि बस +8 करना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, चलो 18 कर दो तो देखिए 42.374 आपको, जैसे मैंने बताया है कि अभी थोड़ी देर पहले ही जब ये आया हुआ था 10.0, तो मैंने कहा कि अगर डेसिमल के बाद सिर्फ 0 है तो हम उसे हटा देते हैं, ठीक है, हटा दिया। देखो ये भी नॉर्मल वैल्यू है, ये भी नॉर्मल वैल्यू है, अगर हम डेसिमल के बाद सिर्फ 0 है तो उसको हटा सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जरूरत पड़े तो हम ये भी काम कर सकते हैं, डेसिमल लगा के अपने 0 ले सकते हैं, वही काम होता है यहाँ पे भी, ठीक है। तो हम चाहे तो यहाँ पे 18 के बाद डेसिमल लगा के ये काम कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा करने से क्या समझ में आया कि डेसिमल हमारा यहाँ पे होगा और उसके पहले होगा 8 1, यहाँ 0 0 0, ठीक है ना। तो समझ तो आ गया होगा आई एम श्योर, लेकिन ये काम आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर एक वैल्यू डेसिमल में है और दूसरी वैल्यू डेसिमल में नहीं है, तो जिसमें डेसिमल नहीं है ना वो वैल्यू हमेशा डेसिमल के पहले आएगी, इसको ध्यान रखिएगा, डेसिमल के ठीक पहले आएगी, ठीक है ना। और ये डेसिमल की जरूरत नहीं है, बस अब तो आप कर लोगे, है ना। 4 7 3 8 2 10, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। आई होप अब क्लियर होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है 1/10 + 2/100 + 3/1000, ओके, सॉल्व करिए। देखिए बच्चे क्या समझते हैं कि जब भी अगर हमारा प्लस या माइनस फ्रैक्शन में आ गया है तो हमें एलसीएम लेना है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा डेसिमल में नहीं होता है, ये गलती भूल के भी मत करिएगा। ये क्वेश्चन अगर आप एलसीएम से सॉल्व करोगे तो बहुत लंबी जाएगा, ये बोर्ड तो इधर भर ही जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें बोर्ड नहीं भरना है, ठीक है, हमें बोर्ड नहीं भरना है। देखिए हमने अभी सीखा है कि अगर अपॉन में 10 हो 100 हो 1000 हो 10 की पावर में हो तो डेसिमल कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब डेसिमल देखना हमारे लिए क्वेश्चन इजी बना देगा, ओके, देखते हैं कैसे। देखिए 1 0 है, एक डिजिट के पहले पॉइंट आएगा,
2 0 है, 2 डिजिट के पहले पॉइंट आएगा। 3 0 है, देखिए कैसे 3 डिजिट के पहले आएगा, 1 डिजिट तो ये है ही है। 3 0 है, 3 डिजिट के पहले पॉइंट आना चाहिए, तो 1 डिजिट ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये पॉइंट, ये 0 हमारा खुद का है। अब बस इनको प्लस करना है। प्लस करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। 3 2 1, तो आपका आंसर आ गया 0.123। लेकिन ये बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है। ये अभी आपको मैं शुरुआत में बता रहा हूं ना, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको डायरेक्ट समझ सकते हो। देखो पॉइंट के बाद सीधे 1 आया है, पहले डिजिट में यहां कुछ नहीं है और यहां भी कुछ नहीं है, तो सिर्फ 1 आ जाएगा, तो 0 के बाद सीधे 1 आ जाएगा। फिर पॉइंट के बाद सेकेंड डिजिट में यहां कुछ नहीं है, लेकिन यहां 2 है, यहां भी कुछ नहीं है, तो सिर्फ 2 है ना, तो 2 आ जाएगा। थर्ड डिजिट तो यहां है ही नहीं, यहां भी नहीं है, लेकिन यहां है, बस, ठीक है। तो ये सब तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए डेसिमल फ्रैक्शन इतना ही रखते हैं। कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि सर डेसिमल फ्रैक्शन, मैंने फ्रैक्शन की क्लास बनाई थी, तो शायद उसमें मैंने डेसिमल थोड़ा सा बताया था, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, है ना। तो आज एक ये क्लास हो गई डेसिमल फ्रैक्शन की। अगर आपको लगता है कि डेसिमल फ्रैक्शन की और क्लास चाहिए, है ना, और क्वेश्चंस चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो कमेंट करके बताइएगा। डैम श्योर, आई प्रॉमिस, मैं डेसिमल फ्रैक्शन की और क्लास लेके आऊंगा और क्वेश्चंस आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच।